सुनीता बाल निकेतन के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित विषय। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि क्लास ये 2.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे 1 से लेके 4 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आगे वाले। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया था, दूसरा हो गया था, तीसरा हो गया था और चौथा हो गया था। 4 क्वेश्चन हो गए थे, आपको समझा भी दिए थे, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप आराम से पढ़ो। दो संख्याओं में अनुपात हमें दे रखा है। दो संख्याओं में अनुपात दे रखा है 5:3। यदि उनमें अंतर है 18, अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक बार पुनः वापस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं में अनुपात कितना है? 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है, ज्ञात क्या करना है? संख्याएं ज्ञात करनी है और संख्याओं में अनुपात हमें दे रखा है। तो सबसे पहले जो भी ज्ञात करना है उसको हम मानते हैं। माना दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या, प्रथम संख्या को पहली संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या क्या है? संख्याओं में हमें अनुपात दे रखा है। प्रश्न में लिखा हुआ है पहली संख्या में देखो 5 और दूसरी संख्याओं का अनुपात 3, यानी 5:3 में ये दोनों संख्याएं हैं। तो पहली संख्या को हम 5x मानते हैं और दूसरे को 3x। आप कभी भी अनुपातों के प्रश्न करते हो तो ये ध्यान रखना, अनुपात कभी भी खुला छोड़ते नहीं है। अनुपात के पीछे हमेशा और हमेशा क्या लगा देंगे? अपन x लगाएंगे। तो दो संख्याओं में अनुपात हमारे पास था 5:7। 5:7। तो पहली संख्या है 5 तो 5x लिख दिया हमने। और दूसरी संख्या में अनुपात है 7x। हाँ, पहली संख्या 5x मानी हमने, दूसरी संख्या को हमने 7x मानी। फिर प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि उनमें अंतर है 18, तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं में अंतर है 18 का, तो ध्यान देना बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। अंतर यानी घटाना। तो बड़ी संख्या हमने क्या मानी? ये देखो 7x है और छोटी संख्या क्या है? 5x है। यानी 7x में से 5x को घटाएंगे तो हमारा अंतर कितना आएगा? प्रश्न में कहा हुआ है 18 आएगा। अब जैसे ही हमारे पास ये इक्वेशन बनी, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सरल। 7x में से 5x गए, पीछे बचे 2x बराबर में 18। x के गुणा में 2 है, गुणा वाला 2 इधर आएगा तो भाग में, घटा में लिख दिया हमने 2 से काटा तो x का मान आ गया 9। ये हमारे पास x का मान आया। अभी तक फाइनली आंसर नहीं आया क्योंकि पहली संख्या को हमने 5x मानी और दूसरी को 7x मानी। तो ये क्रम से यदि करते हैं तो पहली संख्या है 5x और x की हमारे पास वैल्यू है, x का क्या आ गया? मान। 5 इंटू x का मान आया 9, 5 9 45। इसी प्रकार दूसरी संख्या को हमने मानी थी 7x। 7x माना था, 7 इंटू x का मान आ गया 9, 7 का गुणा 9 से किया तो 63। ये हमारा दोनों क्या है? फाइनली आंसर। उत्तर की जांच के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। यदि 18 आता है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो ये आंसर की जांच भी आप करके देख सकते हो। वापस सुनना प्रश्न को। जब कभी भी प्रश्न में संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो अनुपात को कभी भी, एक तो पहली बात, खुला नहीं छोड़ते। हम अनुपात के पीछे हमेशा और हमेशा क्या लगा देंगे? अपन x। तो माना पहली संख्या को क्या माना हमने? 5x, क्योंकि पहला अनुपात दिख रहा है हमें 5।
दूसरी संख्या 7, अनुपात दिख रहा है 7 तो 7x मान ली। फिर प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 18 है, तो इन दोनों संख्याओं बड़ी में से छोटे को घटा दिया तो अंतर किया तो हमारे पास क्या आया, बराबर में 18। फिर इस इक्वेशन को जैसे हमने सोल्व किया तो x का मान आ गया 9। हमें तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी थी, तो पहली संख्या को हमने 5x माना था, x का मान हमारे पास 9 आ गया, तो 5 का गुणा 9 से किया तो 45। इसी प्रकार दूसरी संख्या को हमने माना था 7x, तो 7 का गुणा x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो 7 का गुणा 9 से किया तो 63। ये दोनों हमारे क्या है, आंसर। ये एक पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6, 3 लगातार पूर्णांकों का योग है 51। तो हमें वो तीनों लगातार जो पूर्णांक है वो हमें ज्ञात करना है। पहली बात तो पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक आप सभी जानते हैं, सभी धनात्मक व ऋणात्मक यानी सभी प्लस की और सभी माइनस की संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक। ठीक है, और पूर्णांक में 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है, 51। इसमें एक मैं आपको बात बता रहा हूं कि कोई भी पूर्णांक मान लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया 5, तो इससे अगला वाला पूर्णांक क्या होगा, तो हमने क्या कहा 5 में 1 जोड़ देंगे तो अगला वाला पूर्णांक आ जाएगा। इसी प्रकार नया पूर्णांक क्या आया, 6, 6 में मैं यदि 1 जोड़ दूं तो अगला पूर्णांक क्या आएगा, 7, 7 में 1 जोड़ दूं तो अगला पूर्णांक क्या आएगा, 8। इसी प्रकार जैसे कोई सपोज करो एक संख्या मैंने मान ली 14, तो आपको मैंने कहा पहला पूर्णांक तो क्या है, 14, अगला पूर्णांक बताओ, तो आप क्या करोगे, 14 में 1 जोड़ोगे तो 15। अब मैंने कहा अगला पूर्णांक बताओ, तो 14 में या तो 2 जोड़ो, तो 14 और 2 कितने हो गए, 16, तो 15 के बाद में अगला पूर्णांक 16। फिर ये 14 में अपन 3 जोड़ते हैं तो 16 से अगला वाला पूर्णांक आ जाता है 17। इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाते हैं, पूर्णांक। तो क्वेश्चन में देखना 3 लगातार पूर्णांक, प्रश्न में लिखा हुआ है लगातार, 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है, 51। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, पूर्णांक, तो हमें मानना भी किसको है, पूर्णांक को है। क्वेश्चन 3 लगातार पूर्णांक है, तो मैंने माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक, पहले पूर्णांक को मैंने मान लिया x। 3 मानने हैं तो दूसरा पूर्णांक, यदि यहाँ x है, यदि यहाँ कोई संख्या होती, मान लो सपोज करो 5 होता, तो आप दूसरा पूर्णांक क्या लिखते, 5 में 1 जोड़ते तो 6 आता। इसी प्रकार मेरा पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, तो x में कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। और मुझे तीसरा पूर्णांक या तृतीय पूर्णांक चाहिए, तो तीसरा पूर्णांक, वही कंडीशन। तीसरा पूर्णांक कैसे निकालते हैं, या तो आप 6 में 1 जोड़ते तो 7 आता, या 5 में 2 जोड़ते तो कितना आता, 7। सेम इसी प्रकार यदि आपको तीसरा पूर्णांक चाहिए तो x प्लस 1 में और 1 जोड़ोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहां मैं क्या लिख देता हूं, सीधा ही x प्लस 2। ये मैंने तीनों पूर्णांक, लगातार तीनों पूर्णांकों को मान लिया। अब प्रश्न में कहा है कि इन तीनों पूर्णांकों का क्या करना है, तो तीनों पूर्णांकों का योग कितना है, 51। योग यानी प्लस। जब भी प्रश्न के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है तो प्रश्नानुसार लिखा जाता है। ये ध्यान इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान देना। प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कहता है उसके अकॉर्डिंग अपन यदि काम करते हैं तो प्रश्नानुसार लिखा जाता है। तो प्रश्नानुसार तीनों पूर्णांकों का योग कितना है, 51। पहला पूर्णांक हमारे पास क्या था, ये x, दूसरा पूर्णांक क्या था, x प्लस 1, तीसरा पूर्णांक क्या था, x प्लस 2। इन तीनों पूर्णांकों का क्या करना, हमें योग, योग यानी प्लस, यानी बीच में किसका चिन्ह लगा देते हैं, प्लस। प्लस करने पर या योग करने पर हमारे पास आंसर कितना आएगा, 51। तो ये बराबर में हमने क्या लिख दिया, 51। अब इस समीकरण को क्या करना, अपन को हल करना है। x प्लस, कोष्टक को खोलते हैं, x प्लस 1, क्योंकि बार प्लस होने के कारण कोष्टक के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, बराबर में 51।
अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। टोटल एक्स गिन लो, एक्स एक्स एक्स, कितने एक्स हो रहे हैं? 3x, ये लिख दिया हमने 3x, प्लस 1 और 2 कितने हो गए? 3, बराबर में 51। 3x प्लस का 3। अब समीकरण में x का मान निकालना है तो धीरे धीरे संख्याओं को उधर भेजते हैं, तो प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 51 माइनस 3। 3x इज इक्वल टू 51 में से 3 गए 48, x के गुणा में 3 है, x के गुणा में 3 है, इधर आएगा तो भाग में 48/3, और 3 से हमने काटा तो कितनी बार कटेगा? 16 बार। ये हमारे पास x का मान आया, हमें x का मान नहीं चाहिए, हमें तो तीनों के तीनों क्या चाहिए? पूर्णांक। तो जो भी x का मान आया वो हमारा कैसा पूर्णांक होगा? पहला पूर्णांक, यानी पहला पूर्णांक हमारे पास क्या आया? 16। तो यहां लिख लेते हैं अतः तीनों पूर्णांक, ये पहला पूर्णांक, अतः पहला पूर्णांक हमारे पास क्या आया? 16। हमें चाहिए दूसरा पूर्णांक, तो ये लिख लेते हैं अपन दूसरा पूर्णांक। दूसरा पूर्णांक हमने माना था प्रश्न में x प्लस 1, यानी इसमें कितना जोड़ना था? 1। x का मान हमारे पास आया 16, 16 में 1 जोड़ा तो 17, ये हमारा दूसरा पूर्णांक आ गया। और तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक हमने क्या माना था प्रश्न में? x प्लस 2, x का मान हमारे पास है 16 और 16 में 2 जोड़ा तो 18। तो 3 लगातार कौन कौन से आए? एक तो 16 आया, दूसरा 17 और तीसरा 18। यदि इन तीनों को आप ऐड करोगे तो वापस क्या आएगा? 51। आंसर निकाल के देख लेना, जैसे 8 से 14 26 और 1 21, 2 3 4 और 1 ये 5, पूरा का पूरा 51 है। तो आप आंसर की जांच भी कर सकते हो कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो अपना अपना आंसर चेक कर लेना। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन गुणजों का है, जो कि हम सबसे बाद में करेंगे। आप आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्योंकि एक ही सीरीज के एक जैसे क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखना, इस पर मैं आपको एक गोला भी कर देता हूं ताकि याद रहेगा पीछे कि हमें 7वां क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखना, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल कितना होता है? 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात। जो भी प्रश्न योगफल के हैं उनको अपन पहले इजीली सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये गुणज वाले तो करने हैं। हाँ, प्रश्न में लिखा हुआ 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं, फिर वापस वही क्वेश्चन आया हुआ है, 3 लगातार पूर्णांक। पहला पूर्णांक हम क्या लेंगे? x, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2। लगातार पूर्णांक लेकर उनको कौन से क्रम में लेना है? बढ़ते क्रम में। हमने बढ़ते क्रम में ले लिए हैं, और फिर उन्हें पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करना है, दूसरे को 3 से करना है और तीसरे को 4 से गुणा करना है, और फिर गुणा करने के बाद में क्या करना है? योग। योग करने पर हमें योगफल यानी पूरा योगफल कितना प्राप्त होगा? 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न में आराम से जो जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना अपन को। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ देखो, ज्ञात क्या करना है? तीनों पूर्णांक। इसका मतलब मानना भी हमें किसको है? पूर्णांक को। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, फिर भी हम कर लेते हैं इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर वही मानना। प्रथम पूर्णांक x, पहला पूर्णांक x लगातार मानना है, तो बताओ दूसरा पूर्णांक या द्वितीय पूर्णांक? दूसरा पूर्णांक। पीछे वाले पूर्णांक में 1 जोड़ेंगे तो अगला पूर्णांक आ जाएगा। और तीसरा या तृतीय पूर्णांक क्या करेंगे?
दूसरे पूर्णांक में एक जोड़ेंगे तो प्लस एक करते एक और एक कितना हो जाएगा 2। तो यहां लिख दिया सीधा ही मैंने x प्लस 2। तो हमने तीनों पूर्णांक को मान लिया, यहां तक हमने कर लिया। तीन लगातार पूर्णांक हमने ले लिया, वो भी हमने बढ़ते क्रम में लिया। फिर प्रश्न में कहा है इन्हें क्रमशः यानी लगातार जैसे बारी बारी से, यानी पहले पूर्णांक को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद में क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने पर 74 प्राप्त होगा। अब जो भी ये है लाइन, इसको मैं पूरी ही बना लेता हूं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ही अपन गुणा करते हैं, प्रश्न के अनुसार ही हम क्या करते हैं, गुणा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ क्या लिख दिया मैंने, प्रश्नानुसार। स्टार्ट करता हूं। ये पहला पूर्णांक x है, ये कुछ ही दूरी पर लिखा। दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है और तीसरा पूर्णांक हमने लिख दिया x प्लस 2। तीनों पूर्णांक हमने लिख दिए। फिर प्रश्न कह रहा है पहले पूर्णांक को किससे गुणा करना है, 2 से। तो ये देखो यहां लिखा हुआ है कि क्रमशः पहले पूर्णांक को 2 से, दूसरे को 3 और तीसरे से किसको गुणा करना है, 4 से। तो हम बारी बारी से गुणा करवा रहे हैं। पहले पूर्णांक, पहला पूर्णांक x है, इसका गुणा हम किससे करेंगे, 2 से। तो आगे 2 लिख देते हैं। दूसरे पूर्णांक को 3 से गुणा करते हैं, ये आगे 3 लिख दिया। और तीसरे पूर्णांक को किससे गुणा करते हैं, 4 से। हम सभी जानते हैं कोष्टक के बाहर यदि कोई भी यदि संख्या लिखी हुई है तो इसका मतलब 5 का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ हो रहा है। गुणा करने के बाद में प्रश्न में लिखा हुआ है योगफल। तो हमको क्या करना है, इन तीनों का योग। योग यानी बीच में किसका चिन्ह लगाना है, प्लस का। योगफल कितना आएगा, 74। तो बराबर में हमने लिख दिया 74। अब इस पूरी समीकरण को हल करना है। तो इजीली आराम से एक एक अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 और कोष्टक दिखाई दिया, इसका मतलब 2 का गुणा कोष्टक के अंदर हो रहा है। 2 का गुणा x से होगा तो ये 2x। फिर प्लस, इस कोष्टक को देखा तो इस कोष्टक में 2 पद थे, पहला x है और दूसरा 1 है। तो इसका मतलब 3 का गुणा x के साथ भी होगा और 3 का गुणा 1 के साथ भी होगा। तो हमने किया 3 का गुणा x के साथ हुआ तो 3x। फिर प्लस, क्योंकि चिन्ह बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। और 3 का गुणा 1 से किया तो 3 एकम 3। फिर वही क्रम, अगला कोष्टक देखा तो अगले कोष्टक में भी 2 पद दिखाई दिया, पहला x और दूसरा 2। तो 4 का गुणा x के साथ भी होगा और 4 का गुणा 2 के साथ भी होगा। तो हम गुणा करवा देते हैं। तो 4 का गुणा सबसे पहले x के साथ होगा तो 4x, प्लस 4 का गुणा 2 से होगा तो 4 दूने कितने होते हैं, 8, बराबर में 74। अब सोल्व करते हैं। x वाले हैं इनको अलग से जोड़ देते हैं और बिना x के या केवल संख्याएं हैं इनको अलग से जोड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2x, 3x और 4x जोड़ते हैं। 2 और 3 5x, 5 और 4 कितने x हो गए, 9x। यहां लिख दिया सीधा ही 9x। फिर आगे किया प्लस, संख्याएं देखते हैं। संख्या पहली कौन सी है, 3 और दूसरी कौन सी है, 8। 8 और 3 कितने हो गए, 11, बराबर में 74। फिर और सोल्व किया हमने, 9x प्लस का 11, क्योंकि यहां पर किसका मान निकालना है, x का। तो प्लस के 11 को उधर भेजा तो ये प्लस का 11 बराबर के इधर जाते ही कौन सा हो जाएगा, माइनस का 11। 9x बराबर 74 में से 11 गए, पीछे बचे 63। x के गुणा में 9 है। गुणा वाली संख्या जब बराबर के इधर जाती है तो वो भाग में जाती है। और जैसे ही हमने 9 का भाग 63 में दिया तो कितनी बार गया, 7 बार। ये हमारे पास किसका मान आया, x का मान। हमें x का मान नहीं चाहिए, हमें तो तीनों पूर्णांक चाहिए। फिर वही क्रम, अतः प्रथम पूर्णांक या पहला पूर्णांक, कोई सेम लिखना, पहला लिख लेना आप। प्रथम पूर्णांक या पहला पूर्णांक क्या माना था आपने, x, और x का मान क्या आ गया, 7। ये लिख दिया, x का मान हमारे पास क्या आ गया, 7। ये लो दूसरा पूर्णांक। दूसरे पूर्णांक को आपने माना था x प्लस 1, x का मान आया 7 और 7 में 1 जोड़ा तो ये हमारे पास दूसरा पूर्णांक आ गया 8। फिर और आगे सॉल्व करते हैं। तो तीसरा पूर्णांक या तृतीय पूर्णांक एक ही बात है, तीसरा पूर्णांक लिखते हैं अपन। तीसरा पूर्णांक
क्या माना था, x प्लस 2, यही माना था। x का मान हमारे पास क्या आया, 7, और 7 में 2 जोड़ा तो 9। ये तीनों पूर्णांक आ गए हमारे पास, 7, 8 और 9। उत्तर की जांच करने के लिए तो प्रश्न में क्या कहा, पहले पूर्णांक को किससे गुणा करना था, 2 से, तो ये देखो 7 दूनी 14। दूसरे को 3 से किया तो 8 दिया 24, और तीसरे को किससे गुणा करना था, 4 से, तो 9 चौक 36। ये जो भी उत्तर आए इनको जोड़ देना, 74 या 74 उत्तर आएंगे। तो उत्तर की जांच भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 8वां भी कर लिया है। चलो बाकी वाला अपन 9 से आगे अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इन प्रश्नों की आप 1 से लेके 8 तक, सातों को छोड़ देना, बाकी 1 से लेके 8 तक आप अच्छी तरीके से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करके आओगे, और बार बार इन प्रश्नों को पढ़ के इक्वेशन या समीकरण बनानी आपको सीखनी है। जैसे तीसरा क्वेश्चन उठाया और ये प्रश्न पूरा पढ़ा और इससे समीकरण बना ली, दूसरा प्रश्न आपने उठाया, इससे समीकरण बना ली। तो जितनी आप समीकरण बनाने में प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी और आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो इन प्रश्नों की एक बार आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, और जो भी ये पीडीएफ फाइल है, आपको जो भी ये लिखा हुआ है, ये पीडीएफ फाइल के रूप में आपको नीचे लिंक दे रखा है, उस पर डाउनलोड आप कर देना, जिससे आपके क्या पीडीएफ भी आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगी।